नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, कल के डेट में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हमने बताया नंबर सिस्टम क्या, उसे हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। जब हमने संख्या पद्धति पढ़ना शुरू किया तो हमने बताया कुछ बिखरी हुई वस्तुओं को एक व्यक्ति ने देखा और उसे काउंटिंग करना शुरू किया। काउंटिंग का मतलब गिनना शुरू किया। जब गिनना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे गिना। जब इस तरह गिनना शुरू किया तब ही जब 1 से गिनती स्टार्ट हुई तो इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कह दिए। उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे भारतीय गणितज्ञ आएंगे और उन्होंने जीरो की खोज कर दी। जब जीरो की खोज कर दी तो वहीं से संख्या पूर्ण हो जाती थी। इसे हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में जानते हैं, 0 1 2 3 4 5। फिर हमने बताया प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत दो प्रकार की प्राकृतिक संख्याओं को 2 डिवाइड में बांट दिया। एक हमने बताया कि कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही थी उन्हें हमने बताया था इवन नंबर या सम संख्या। और हमने बताया जो कुछ संख्या ऐसी भी है जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटती, उनको हमने कह दिया विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। इसी तरह पढ़ते हुए हम गए फिर इंटीजर यानी पूर्णांक की तरफ। जब पूर्णांक की तरफ पहुंचे, पूर्णांक हमारे पास 2 प्रकार के थे, एक माइनस इंटीजर था, एक पॉजिटिव इंटीजर था। माइनस वाले को हम कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और पॉजिटिव वाले को हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक पढ़ लिया। पूर्णांक के बाद हमने पढ़ा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से या दूसरी भी संख्याओं से, किसी दूसरी संख्या कई संख्याओं से कट सकती है, उन्हें भाज्य संख्या कहा जा सकता है। अभाज्य संख्या स्वयं और एक से कटती है, बाकी किसी दूसरी संख्या से नहीं कट सकती। इसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया कि जो संख्या p/q के रूप में होंगी उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे, जैसे 1/2, 5/6 और 6/5, 3/6। ऐसे संख्याओं को हमने कहा परिमेय संख्या। या कह सकते हैं वह संख्या जो दशमलव कुछ स्थानों बाद पूरी तरह से कट जाए, वो परिमेय संख्या। जो दशमलव के कई स्थानों तक न कटे, बार बार रिपीटिंग नंबर आने लगे, तो उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखा जाए परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। फिर हम पढ़ने लगे इसके बाद वास्तविक संख्या। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो जोड़ बनता है, रेशनल इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ रखा जाता है, तो उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इतना जब हमने सीख लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड प्रमेय या यूक्लिड एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म का मतलब क्या होता है इसको पहले पढ़ा जाए, या यूक्लिड प्रमेय क्या है इसके बारे में पढ़ा जाए, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका यानी विभाजन एल्गोरिथ्म किसे, प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म किसे कहा जाता है, पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब एल्गोरिथ्म की बात आती है, किसी काम को सिस्टमैटिक ढंग से कैसे किया जाए उसी के बारे में बताया जाता है। जैसे कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के पास आप राय लेने के लिए जाते हैं तो बताता है कि पहले ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, अंत में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं उदाहरण के रूप में एक हम डिवाइड लेते हैं, जैसे कह दिया जाए 2/9। अब ये प्रॉब्लम है आपकी कि 2 को 9 से कैसे भाग दिया जाए, तो हम कहेंगे 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो जो कि 9 से ज्यादा ना जाए। तो आपने पढ़ना शुरू किया तो 2 चौका 8 या 2 4 जा 8। अब देखो पहले हमने बताया इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 8 9 से ज्यादा ना जाए, तो हमने देखा 8 बार लिया। अब देखा जाए 9 से 8 जाएंगे कितना बचा, 1। अब देखा जाए तो हमने बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, पहाड़ा पढ़ोगे, पहाड़ा पढ़ने के बाद घटा दोगे। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, भागफल, ये आ जाएगा हमारा शेषफल। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोशिएंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। अब देखा जाए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी तरह की प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करने के तरीके को ही एल्गोरिथ्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात आ रही है यूक्लिड एल्गोरिथ्म या यूक्लिड प्रमेय की बात आएगी। तो यूक्लिड एक ग्रीक देश के गणितज्ञ थे। इन्होंने HCF यानी मासा निकालने के HCF का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। HCF, H का मतलब होता है हाईएस्ट, 80 का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर। कहने का मतलब वह बड़ा सा बड़ा मान जो पूरी तरह से कॉमन के रूप में आके सबको काट दे, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, HCF। आज HCF निकालने की जब बात आएगी तो HCF को हम लोग 3 मेथड से पढ़े हैं। छोटे थे तो सर जी ने बताया था हम लोगों को कि लासा लेकर कर लो बेटा, फिर डिवाइड मेथड पढ़े। आज जो हम HCF निकालने के मेथड पढ़ने वाले हैं उसे हम कहेंगे यूक्लिड प्रमेय या यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथ्म। देखा जाए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूक्लिड प्रमेय पढ़ने चल रहे हैं। यूक्लिड प्रमेय को हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब हमने बताया सिस्टमैटिक ढंग से किसी कार्य को किया जाए तो उसे एल्गोरिथम कहा जाता है। डिवीजन मतलब भाग विधि से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना ही हमारा क्या कहलाता है, डिवीजन। अब इसके बाद यूक्लिड। यूक्लिड एक नाम है जो कि ग्रीक देश के साइंटिस्ट है। इन्होंने भाग यानी मासा निकालने की मासा निकालने का एक नियम दिया जिसे हम लोग यूक्लिड प्रमेय के नाम से जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फार्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखा जाए a और b, a ऐसे मान लेते हैं, यहां मान लो 2 3 5 4, छोड़िए इसको अभी मत समझिए। a का मतलब आप समझ लीजिएगा छोटी बात में अपने समझने के लिए बड़ा वाला मान। a मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा वाला मान। b बराबर हो जाएगा, नीचे लिख दें ना समझ में, a बराबर बड़ा वाला मान, बड़ा वाला मान, b बराबर छोटा वाला मान, तथा q बराबर होता है कोशिएंट। कोशिएंट माने होता है भागफल। r का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है शेषफल। शेषफल। और इसे कुछ लोग कहते हैं भाजक। भाजक, इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। ए वाले को हम मानेंगे भाजक, सॉरी बी वाले को मानेंगे भाजक, ए वाले को मानेंगे भाज्य। अब देखा जाए हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। हम देखते हैं सवाल, जैसे 135 दे दे और दे दे और 225 दे दिया। अब इसमें देखना है सबसे बड़ा वाली वैल्यू कौन सी है या बड़ी वैल्यू कौन सी है। आपकी नजर में आ रही होगी 225, तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर 225 और छोटी वाली वैल्यू क्या है 135, यानी b बराबर 135। अब हमारा जो फार्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a की जगह पर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स 225, और जब तक r यानी हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हमारी यूक्लिड प्रमेय सिद्ध नहीं होगी। चले स्टूडेंट देखें, a बराबर इतना हो गया, b की जगह कितना आ गया 135। अब कोशिएंट हमें निकालना है यानी भागफल निकालना है, तो हम 135 से 225 को भाग देंगे। एक बार 2 बार ले जाएंगे 270 हो जाएगा, एक ही बार ले जाते हैं 135। 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर 12 है, 12 में से 3 जाएंगे तो 9, यहाँ आ गया 90। अब देखा जाए इससे छोटा है, सही है, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा R हो गया। Q से कोशिएंट होगा, R से हमारा रिमाइंडर होगा। तो Q के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 1 और रिमाइंडर यानी शेषफल के स्थान पर क्या लिखेंगे 90। क्या यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, R बराबर हमारा रिमाइंडर क्या यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 0 नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो R इज इक्वल नॉट 0, या R 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है। अब देखा जाएगा ये वाला हल कर दिया, अब ये इसको बाहर निकालेगा, 135 बाहर आ गया, इसके स्थान पे 90 आ गया। अब फिर से हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। आपके मन में आ गया सर 135 यहाँ से था, इसको डिवाइड किए थे, अब इसको भी डिवाइड करिए। चलिए ठीक, 90 भागे 135, अगर 90 दूना ले जाया जाएगा तो 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हम एक बार ले चलते हैं। 90 एक कम 90, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 यानी 45। अभी भी देखिए हमारे पास क्यों जगह क्या मिल गया 1 और रिमाइंडर की जगह क्या मिल गया 45 यानी 45। क्या r बराबर 0 हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब 45 बाहर किसको निकालेगा 90 को। अब 45 से 90 को पहले डिवाइड करते हैं, 45 दूना 90 कट गया, तो यहाँ पर कोशिएंट की जगह क्या आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर की जगह क्या मिल गया 0। तब लिख सकते हैं r बराबर 0 हुआ कि नहीं, तो हमारा जो वैल्यू आ गई, जो हमारा HCF आया वो हमारा आ जाएगा, ऐसे लिख दे 45, क्योंकि b के स्थान पे 45 ही बचा है। अब लिख दीजिए 135, नहीं यही हो गया हमारा 55 ही आंसर। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है दूसरा क्वेश्चन और अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा।
आ रहा है। देखिए यहाँ पर जब 0 हो गया तब हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ पर जो पहली वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। यही हमारा HCF हो गया एल्गोरिथम द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और 16 को यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 36 और 16 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो A बराबर 36 और B बराबर आ गया 16। अब इसी को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। A बराबर BQ प्लस R, तो A की जगह पर हमने लिख दिया 36, B की जगह क्या लिखेंगे 16। अब 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा जाए 36 से ज्यादा ना जाए। स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा 16 दूनी 32। अभी बताइए यहाँ पर 32 तो हो गया, कितना बाकी है 36 होने में 4। वेरी गुड, 4 बाकी है। अब बताओ जब 4 बाकी है तो 4 यहाँ पर मिल गया क्या रिमाइंडर की जगह पर? अगर रिमाइंडर यानी शेषफल की जगह 4 मिला है तभी हमारा R बराबर 0 नहीं हुआ। अब हमारा ये 16 आ जाएगा बाहर, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा 4। 4 का इतनी बार पहाड़ा पढ़ो कि 16 से ज्यादा ना जाए, तो 4 चौका 16 और रिमाइंडर के स्थान पर क्या हो जाएगा 0। तो R बराबर हमारा 0 मिल गया। तो इसी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आंसर हमारा कितना मिल गया HCF बराबर मेरा मिल गया आंसर 4। एक क्वेश्चन और देखें स्टूडेंट्स। जैसे आपको कह दिया जाए 10 और 35 को यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हल कीजिए। यूक्लिड विधि द्वारा हल कीजिए। अब देखिए बराबर BQ प्लस R। स्टूडेंट पहले ढूंढे कि ये बराबर है क्या, सबसे पहली बात ये होगी। तो बड़ा वाला मान हमारा क्या होता है, तो A की जगह हमने लिख दिया 35 और B बराबर क्या लिखेंगे 10। अब लगा देंगे A बराबर BQ प्लस R। अब स्टूडेंट देखें A की जगह हमें क्या लिखना है 35, B की जगह क्या लिखना है 10। अब 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 35 से ज्यादा ना जाए, तो 10 तिहाई 30, अगर 10 चो 40 तो ज्यादा हो गया। कभी भी यूक्लिड प्रमेय में होता है R का मान कभी भी माइनस में नहीं आता। अब R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन कभी भी हमारे B वाले से बड़ा नहीं होगा। यानी क्या कह सकते हैं, हमारा भाजक जो है भाजक से कभी भी R का मान बड़ा नहीं हो सकता। ना R का मान बड़ा होगा भाजक से, ना भी कभी ना माइनस में जाएगा। तो 10 तिहाई 30। अच्छा रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा 30 तो मिल गया, 5 बचा 5 लिख दिए। क्या R बराबर 0 हुआ, नहीं हुआ। अब बताएं बाहर क्या आएगा 10, तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 10 हो जाए। 5 दूनी 10। हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो हमारा B बराबर यानी क्या वैल्यू बची थी 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर। स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन समझाया जा रहा है। अगर आपके मन में कोई कठिन क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज कमेंट में अपने क्वेश्चन दीजिएगा, आपको सब क्वेश्चन के हल मिलेंगे। आप लोग किताब से चाहे जिस किताब से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो वो आप हमें कमेंट में जरूर दें, आपके क्वेश्चन का जवाब जल्दी ही दिया जाएगा। आगे देखें स्टूडेंट्स, इतने 2 क्वेश्चन हमने बताया, एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया जाएगा। और 120 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हल कीजिए। विधि तो हल करना है, तो इसमें देखें बड़ा वाला जो मान होगा उसे मानेंगे 120 और B बराबर हमारा हो गया 45। अब लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो एक जगह हम लिखेंगे 120 और B की जगह लिखेंगे 45। 45 से 120 को पहले हम देंगे भाग, तो 45 को पढ़ा इतना बार पढ़े कि 120 आ जाए। तो 45 से 45 त्रिक का हो जाएगा 135, यानी 2 बार ले चले, तो यहाँ पर 90 आ गया और यहाँ पर 0 उतर आया। 12 से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 30। अब देखा जाए जो 30 बचा तो 45 गुणे 2, ये तो हमारा क्योंकि स्थान पे ये हमारा R के स्थान पे है, तो क्योंकि जहाँ पर हमने 2 रख दिया, अब R प्लस में प्लस R की जगह क्या लिखा है 30। अब 45 को बाहर लाएंगे और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा 30।
तो 30 का पढ़ा इतनी बार पढ़े कि 45 से ज्यादा ना जाए। और यहाँ पर देखें r बराबर 0 नहीं है। अब देखें 30 से कम 30 और प्लस 15, 30 में 15 जोड़ देंगे फिर 45 आ जाएगा। ठीक है, अब की बार देखो फिर भी r बराबर 0 नहीं हुआ। चले अब 30 को बाहर करेंगे 15 के अंदर, 15 दूनी 30 और प्लस रिमाइंडर जहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए r बराबर यहाँ पर हमारा 0 हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। स्टूडेंट समझ में आ गया कि नहीं? अगर आगे है नहीं आया तो आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। जहां समस्या होती है वो क्वेश्चन भी आप लोग हमें भेज दीजिएगा, सबको सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद।